Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So जैसे कि लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था अपार्थाइड मूवमेंट के बारे में, अपार्थाइड रिजीम के बारे में जो साउथ अफ्रीका में था कुछ 46 इयर्स के अराउंड का टाइम पीरियड। तो वो एक बैकग्राउंड रीडिंग थी जिस नॉवल के लिए। उस नॉवल का नाम था द एज ऑफ आयरन। तो आज हम इसी नॉवल को डिस्कस करेंगे, एज ऑफ आयरन, जिसे लिखा है J.M. कॉर्तजे ने, और ही वॉज साउथ अफ्रीकन नोबेल प्राइज़ विनर। नॉवल लिखी गई थी 1990 में और ये इनकी वन ऑफ द बेस्ट नॉवल और पॉपुलर वर्क्स में इंक्लूड की जाती है। And it portrays the social and political tragedy which was unfolding in the country during the apartheid regime, the racism and the bloodshed, violence, etc. अगर हम इसमें कैरेक्टर्स की बात करें, इसमें मेन कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ कैरेक्टर नहीं है और नॉवल भी आई थिंक 186 पेजेस के अराउंड में है। यू कैन जस्ट रीड दैट आउट एज वेल। अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो है मिसिस करेन का। जो मिसिस करेन है ये बहुत प्रोटैगनिस्ट भी हैं और नरेटर भी हैं, और ये एक रिटायर्ड क्लासिक्स प्रोफेसर हैं हु कंसिडर्स हरसेल्फ अ लिबरल अपोनेंट ऑफ अपार्थाइड, जो अपने आप को सोचती हैं कि वो अपार्थाइड को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, अपोनेंट है। एंड शी लिव्ड इन कैप टाउन। वो हमेशा ये अपनी पूरी लाइफ पे कैप टाउन में रही हैं। ये एक मिडिल क्लास वाइट पर्सन है। अब इनकी जो आइडेंटिटी है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाइट है और अपार्थाइड जो था वो ब्लैक और वाइट्स को सेपरेट कर रहा था, ब्लैक्स को सप्रेस कर रहा था। तो ये वाइट हैं और ये वो हैं जिन्हें बेनिफिट मिले थे अपार्थाइड पॉलिसीज़ के ड्यूरिंग दोज ईयर्स। और जो मिसिस क्यूरन हैं ये इन्होंने स्टार्टिंग में ही जस्ट जब नॉवल स्टार्ट होती है इन्हें पता चलता है कि शी हैज़ कैंसर, और जो कि उनकी बोन्स में भी फैल रहा है। और उसके बाद सेम डे जब वो घर पर आती हैं तो वो देखती हैं एक होमलेस पर्सन जिसका नाम वर्क्यूल है, वो उनके गेट के सामने होता है। तो ये इनका कैरेक्टर है। उसके बाद आता है वर्क्यूल। वर्क्यूल जो है वो एक होमलेस पर्सन है, एक सीमैन है जो कि ब्लैक है और मिसिस करन के घर के सामने और जो कि मिसिस करन के घर के सामने आके रुक जाता है उनके यार्ड में। और जब वो डॉक्टर के वहाँ से वापस आती हैं ऑफिस से तो वो देखती हैं इसे। नॉवल के बिगनिंग में हम देखते हैं कि मिसेस जो क्यूरन है वो इन्हें पसंद नहीं करती क्योंकि ये ब्लैक है और इनकी जो पोजीशन है बहुत घटिया है। मतलब इनकी जो लुकिंग बता रखी है कि इनके बॉडी से यूरिन की स्मेल आती है और ये एक वैगाबॉन्ड टाइप में है। लेकिन इन द एंड ऑफ द नॉवल वी सीज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन मिसेस क्यूरन एंड द वर्क्यूल इज़ रियली गोइंग वेल। और उसके बाद कैरेक्टर आता है फ्लोरेंस का। फ्लोरेंस जो है वो मिसेस क्यूरिन की हाउस कीपर है, जो कि यहीं सेटलमेंट में रहती हैं, आउटसाइड सेटलमेंट में केप टाउन के। और इनके 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रंस हैं। इनका जो सन है उसका नाम है बेकी, और होप एंड ब्यूटी इनके बाकी जो डॉटर हैं। शी इज़ अ ब्लैक वुमेन, वो जो कि बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हैं वाइट जो अफ्रीकन्स थे उनके लिए। और जो फ्लोरेंस का एक्सपीरियंस है एट द हैंड्स ऑफ वाइट साउथ अफ्रीकन्स अंडर अपार्थाइड, वो जो उनका एक्सपीरियंस है अंडर अपार्थाइड जो ब्लैक लोगों का है, या फिर जो उनका एक्सपीरियंस है वो कैसा है। एंड उसके बाद बता रखा है कि जो मिसिस क्यूरिन है वो डिस्क्राइब करती हैं फ्लोरेंस को एज अ सेवर एंड अनस्माइलिंग, क्योंकि उनकी स्माइल क्यों होगी, जब वो इतना सफ़र कर रही हैं तो ऑब्वियसली उनके फेस पे स्माइल नहीं होगी। Florence is only seen in Age of Iron through the eyes of Mrs. Curran, कि मिसिस क्यूरन की आइज़ के थ्रू ही हमने फ्लोरेंस को देखा है, अदरवाइज़ नहीं देखा है। उसके बाद बात आती है बेकी की। बेकी जो है वो फ्लोरेंस का 15 इयर्स का ओल्ड सन है, जो कि लास्ट में अपार्थाइड मूवमेंट की रेसिस्टेंस में उसकी डेथ हो जाती है। जॉन का पूरा नाम है जोहेंस, जो कि बेकी का फ्रेंड है फ्रॉम द सेटलमेंट, और दोनों की लास्ट में डेथ हो जाती है। स्टार्ट करते हैं इसके प्लॉट समरी से, बिकॉज हमने देख लिया, और जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं और वो सिर्फ इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि वो समझ ले कि अपार्थाइड क्या था, क्योंकि नॉवल लिखी गई है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अपार्थाइड। तो अपार्थाइड जो रिजीम था उस टाइम पे जो ब्लैक्स थे, अफ्रीकन ब्लैक्स थे, उन्हें दबाया जा रहा था, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी हो रही थी, अनस्पीकेबल वायलेंस उनके अगेंस्ट में कमिट किया जा रहा था। और ये सब कौन कर रहा था? जो उस टाइम पे 1948 में द नेशनल पार्टी जीती थी,
थी, विक्ट्री हुई थी इलेक्शन में, उन्होंने अपार्थाइड रिजिम को लागू कर दिया था। उसके बाद बहुत सारे लॉज निकाले गए थे, एक्ट पास करे गए थे, जिसमें सिर्फ ब्लैक्स के अगेंस्ट में था और वाइट्स को सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे उस पॉलिसीज़ में। तो अगर आपको अच्छे से समझना है अपार्थाइड के बारे में तो आप लास्ट 2 वीडियोस देख सकते हो, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं या फिर मैं डाल दूँगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। बिकॉज़ जस्ट नॉवल की समरी लिखना इज़ नॉट इनफ, बिकॉज़ मास्टर्स लेवल पे, क्योंकि ये नॉवल है, हमें तो मास्टर्स में लगी थी, सो आई डोंट नो कि आपको किस में लगी है, बट मास्टर लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे भी जस्ट समरी लिखना इज़ नॉट इनफ। यू हैव टू राइट समथिंग क्रिटिकल, यू हैव टू डेवलप योर आइडिया। जो टीचर है वो जानना चाहता है कि हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट द नॉवल, नॉट एग्जैक्टली द समरी की उसने उससे शादी कर ली, वो वहाँ चला गया, वो वहाँ, दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे ऑलरेडी न्यू, लाइक वो कितने सालों से पढ़ा रहे हैं तो वो उन्हें पता है। सो व्हाट एग्जैक्टली दे वांट सम क्रिटिकल अप्रोचेज इन योर आंसर। एनीवेज दिस इज़ टोटली ऑफ साइड। सो हम नॉवल की प्लॉट समरी की बात कर रहे थे। तो जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है और जो नरेटर है, जो जिसका नाम है मिसेस क्यूरन, मिसेस जो क्यूरन है वो नरेट कर रही हैं। और जो नरेटर है, मतलब ये जो पूरी नॉवल है ये एपिस्टोलरी फॉर्म में है। एपिस्टोलरी होता है पूरी नॉवल लेटर्स के थ्रू हमें पता चलती है। तो इसमें ये लेटर्स डिलीवर नहीं होंगे, वो क्या होगा उसके बाद हम देखते हैं। तो जो मिसेस क्यूरन है ये मेन प्रोटैगनिस्ट है, कैरेक्टर हैं, और ये एक रिटायर्ड क्लासिक्स प्रोफेसर हैं। तो ये लेटर लिखती हैं अपनी डॉटर को, जिसने जिसने साउथ अफ्रीका को छोड़ दिया था और वो माइग्रेट हो गई है यूएस में, क्योंकि उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड चल रहा था। जो जितने भी ब्लैक्स थे उनके अगेंस्ट क्राइम हो रहा था। हालांकि मिसेस किरण वाइट हैं, पर उनकी जो डॉटर है उन्होंने इसको छोड़ दिया था, इस कंट्री को, और वो यूएस चली गई थी। और उसने डिसाइड किया था वो तब तक वापस नहीं आएगी जब तक कि ये चीज़ें हैं ये सेटल नहीं हो जाती, चीज़ें बेटर नहीं हो जाती, या फिर जो जितना ब्लड शेड हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो उसने डिसाइड किया था कि वो नहीं आएगी। तो जो मिसेस क्यूरन है वो अपनी डॉटर को लेटर्स लिखती हैं। हालांकि ये जितने भी लेटर्स वो लिख रही हैं वो कभी भी डिलीवर नहीं होते हैं, मतलब वो पोस्ट नहीं करती हैं, वो जस्ट उन्हें लिख रही हैं। और उन्होंने ये सोचा हुआ है कि जब उनकी डेथ हो जाएगी वो उसके बाद उन लेटर्स को किसी के थ्रू पोस्ट करवाएंगे अपनी डॉटर को। तो उनकी जो एक होप है, मतलब विदाउट एनी होप शी इज़ राइटिंग लेटर्स, वो कॉन्टीन्यूसली लाइक लिखे जा रही हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन कि उसके अगेंस्ट उसके रिप्लाई में कुछ आएगा, क्योंकि जब उन्होंने पोस्ट ही नहीं किया तो हाउ कैन शी एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रिप्लाई और एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। मिसेस क्यूरन जो है वो आगे नॉवल में बताया, जो मिसेस क्यूरन है शी लिव्स इन केप टाउन ड्यूरिंग द अपार्थाइड रेजिम। अपार्थाइड रेजिम के टाइम पीरियड पे वो केप टाउन में रहती थी, रह रही हैं या फिर और बोला गया है कि जो मिसेस क्यूरन है उन्हें जस्ट अभी अभी पता चला है कि डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि शी हैज़ कैंसर, और ये जो कैंसर है इट इज़ अनक्योरेबल एंड शी इज़ गोना डाई सून, कि ये ठीक नहीं किया जा सकता है और बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी। अब जब वो वापस घर पर आती हैं तो वो देखती हैं एक होमलेस मैन जिसका नाम है वर्क्यूल। अब जो वर्क्यूल है ये ब्लैक है, होमलेस है, क्योंकि अफ्रीकन है, ब्लैक अफ्रीकन। उन दिनों अपार्थाइड में ये बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे थे इनके अगेंस्ट में। सो ही वॉज जस्ट हाइडिंग हियर एंड देयर, ही लीव्स। जब मिसिस क्यूरन उसे भगा देती हैं, डांटती हैं, तो वो चला जाता है, लेकिन वो दोबारा जल्दी ही वापस फिर से आता है। मिसेस क्यूरन जो है वो उसे फूड देती हैं और ऑफ़र करती हैं कुछ वर्क। तो जो वर्क का ऑफ़र होता है ये उस होमलेस वर्क्यूल को थोड़ा सा ऑफेंड कर देता है। उसी शाम को जो मिसेस क्यूरन है वो देखती हैं, रियलाइज़ करती हैं कि वो जो पर्सन है, होमलेस पर्सन वर्क्यूल, वो उनकी विंडो से अंदर की तरफ टीवी को देख रहा है। जो उनके रूम में टीवी चल रही थी उसे देख रहा है। अब वो फिर से अनॉयड हो जाती हैं उन्हें, क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस है, अगर आप नॉवल पढ़ेंगे तो अपीयरेंस का जो फर्स्ट फ्यू पेजेस हैं, लाइक 6 और 7 पेजेस हैं, उसमें बता रखा है कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, या फिर उसमें से यूरिन की स्मेल आ रही है, या फिर जो भी चीज़ें हैं उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक को ऐसे पोर्ट्रेट नहीं किया है कि आपको उससे सिंपैथी होने लग जाए, बल्कि ऐसा किया है कि आपको उससे सिंपैथी ना हो। तो मिसेस क्यूरन को एक बार फिर से गुस्सा आता है, लेकिन उसी रात को मिसेस क्यूरन को एक पेनफुल सडन अटैक होता है, क्योंकि उन्हें कैंसर है। तो वो मैन उनकी हेल्प करता है और उसके बाद ही इन दोनों के बीच में सम काइंड ऑफ वियर्ड फ्रेंडशिप जो है वो बढ़ जाती है दोनों के घर में।
दोनों के रिलेशन बढ़ जाते हैं, थोड़े थोड़े फ्रेंडशिप बढ़ जाती है। अब एक दिन जो मिसेस क्यूरन है वो उस वर्क्यूल को कहती हैं कि वो उसके लिए एक लेटर मेल कर दे उसकी डॉटर को। पहले वो मना करता है लेकिन बाद में वो मान जाता है कि वो कर देगा। अब मिसेस क्यूरन की हाउसकीपर इंट्रोड्यूस की जाती है जिसका नाम है मिसेस फ्लोरेंस। मिसेस फ्लोरेंस अभी अभी ट्रिप से लौटी हैं और ट्रिप में से जब वो वापस आई हैं ट्रिप से तो वो अपने साथ अपनी 2 डॉटर्स लाई हैं और उनका एक सन है जिसका नाम है बेकी। अब मिसेस क्यूरन को लगता है कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं, जैसे कि इनकी हाउस कीपर है वो अपने बच्चों को लेकर आ गई है। और तो जो मिसेस क्यूरन है उन्हें थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है इस बात पर, क्योंकि उन्हें कैंसर है और जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी। उनके जितने भी लेटर्स हैं वो उनकी डॉटर को नहीं भेजे जा रहे हैं, वो खुद पोस्ट नहीं कर रही हैं, तो ये पॉसिबल है कि उनकी डेथ के बाद उनकी डॉटर को पता ही ना चले। तो अलग अलग लोग अपने अपने रिलेटिव्स को घर पे ला रहे हैं ताकि वो उनकी डेथ के बाद उनका जो होम है या फिर जो उनका एरिया है उस पर अपना राइट अपना क्लेम कर सकें, अपना अधिकार दिखा सकें उस चीज़ पे। अब जो मिसेस क्यूरन है वो बेकी को घर पे रखने के लिए मना करती हैं, उन्हें रेसिस्ट करती हैं, लेकिन उसके पास कोई और जगह नहीं है, नो वेयर टू गो, और इसीलिए वो वहीं पे रहता है। और उसका एक फ्रेंड नाम जॉन है, उसकी और वर्क्यूल की फाइट हो जाती है, तो जिसकी वजह से मिसेस जो क्यूरन है उन्हें और गुस्सा आ जाता है और कुछ दिनों के लिए वो डिसअपियर हो जाता है, जो वर्क्यूल है वो डिसअपियर हो जाता है। और इसी टाइम के अराउंड में जो पुलिसमैन है वो हैंगिंग आउट नियर द हाउस उन्होंने शुरू कर रखा है, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं क्योंकि अपार्थाइड का टाइम पीरियड है, तो पुलिसमैन वहाँ पर घूम रहे हैं। जो पुलिसमैन है वो कॉन्टिन्यूसली टैप कर रहे हैं बेकी और जो उसका फ्रेंड है उसके ऊपर, उसके आसपास, और टेंशन जो है वो यहाँ पर राइज हो जाती है। जब अब जो वर्क्यूल है वो वापस आता है, वो अपने साथ घर पे उस होम में, मतलब मिसेस क्यूरन के घर पे एक वुमेन को लेके आता है, दोनों ड्रिंक करते हैं और दोनों वहीं पे लिविंग रूम में ही बेहोश हो जाती है, फिर पी के पड़े हुए हैं ऐसे ओवरवेल्म विद पीपल। जो मिसेस क्यूरन है उन्हें वही लगता है कि लोग उनके अगेंस्ट में कॉन्स्पायर कर रहे हैं ताकि उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ को ले सके जब उनकी डेथ हो जाएगी। अब एक एक दिन जो मिसेस क्यूरन है वो विटनेस करती हैं, वो देखती हैं कि कुछ कॉप्स हैं, कुछ पुलिस वाले हैं जो कि कुछ दिनों पहले ही उनसे डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। वो फोर्स कर रहे हैं बेकी को और उसके फ्रेंड जॉन को, जो कि बाइक पर थे, और उसके बाद वो चले जाते हैं ट्रक्स में। पुलिस वाले जो थे वो कॉप्स हैं, वो चले जाते हैं ट्रक्स में। उस अब जो जॉन था, क्योंकि पुलिस वाले उन्हें परेशान कर रहे थे, तो जो जॉन है उसका जो हेड है वो बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुका है, उसे शायद पीटा गया होगा। तो जो मिसेस क्यूरन है वो बाहर जाती हैं और उसके हेड को पकड़कर स्ट्रीट में, गली में ही बैठी रहती हैं तब तक जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाती। अब पहले जो मिसेस क्यूरन थी उन्होंने एक बार हेट्रेड देखा था, रेशियल हेट्रेड देखा था, इंसल्ट देखी थी, तो अब वो रियलाइज़ करती हैं कि जो मिसेस क्यूरन का नीट वाइट वर्ड है, मतलब कि गोरे लोगों का जो वर्ड है, वो पुलिस की ब्रुटैलिटी से मैच नहीं कर रही। एक तरफ पुलिस बोल रही थी कि दे आर डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ वायलेंस टू सपोर्ट द वाइट अफ्रीकन्स, तो वाइट अफ्रीकन्स खुद नहीं चाहते कि वो वायलेंस हो, बट पुलिस वाइट के नाम पर इतना सब कुछ उनके अगेंस्ट में, ब्लैक के अगेंस्ट में कर रही थी। और मिसेस क्यूरन चाहती थी कि वो डिमांड करे जस्टिस के लिए अथॉरिटी से कि जो जॉन की इन उसको जो इंजरी हुई है उसके लिए अथॉरिटी को डिमांड करे जस्टिस के लिए। लेकिन जो फ्लोरेंस है वो इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो पुलिस के अफेयर्स में पढ़ना नहीं चाहती। वो सब मिलकर जाते हैं हॉस्पिटल में जॉन को देखने के लिए, और जो वर्क्यूल है और जो मिसेस क्यूरन है वो कार में ही वेट करते हैं, क्योंकि जो मिसेस क्यूरन है उन्हें ऑलरेडी कैंसर है, तो उन्हें ऑलरेडी अपना ही बहुत ज़्यादा पेन रहता है। ब्रॉट टू टीयर्स वो एडमिट करती कि उन्होंने अब तक अपनी डॉटर को, जो कि बाहर रहती है, यूएस में रहती है, उसे नहीं बताया है अबाउट हर इम्पेंडिंग डेथ, कि उनकी डेथ होने वाली है और उन्हें कैंसर हो रखा है। तो वो उन्हें इनकरेज करते हैं कि वो उसे सच बता दे, कि अगर उनकी डॉटर जो है वो अगर उसे मिलना चाहती हैं या फिर कभी आना चाहे, लेटर लिखना चाहे, तो वो उससे आगे मिल सके। और उसी रात जो मिसेस क्यूरन है वो इन्वाइट करती हैं वर्क्यूल को कि वो आकर काउच पर ही सो जाए, स्लीप, क्योंकि वो एक होमलेस था। अब जो अब जो ट्रेजेडी है, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है, पुलिस कभी इसे मारी कभी उसे मारी, तो इसी ट्रेजेडी के साथ ही एक और ट्रेजेडी हो जाती है जब जो फ्लोरेंस है उसे फ़ोन कॉल आता है आधी रात में, ये बोलते हुए कि उनका जो सन है, जो बेकी है, वो ट्रबल में है। मिसेस क्यूरन जो है वो फ्लोरेंस को और उनकी डॉटर को लेकर जाती हैं एक अनसेफ प्लेस पे, जहाँ पर वो मिलते हैं
मिस्टर थेबिन से, जो कि फ्लोरेंस के कज़न हैं, मतलब कि जो उनकी हाउस कीपर है उनके कज़न हैं। वो ड्राइव करके जाते हैं दूसरे पार्ट में टाउन के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्योस है, वहाँ पे फायर है, स्क्रीमिंग पीपल है, लोग चिल्ला रहे हैं, डेड बॉडीज पड़ी हुई। फेस्ड विद सो मच डिस्ट्रक्शन एंड फियर, मिसेस क्यूरन जो है वो एसेंशियली थ्रोज अ फिट एंड पुट टू शेम अबाउट हर प्रिविलेज सेंसिबिलिटी। तो यहाँ पर जो मिसेस क्यूरन है वो देखती हैं कि उनको शेम होने लगता है उनकी प्रिविलेज के लिए, उनके फ़ायदों के लिए, कि वो वाइट है लेकिन ब्लैक्स के साथ इतना सब कुछ हो रहा है। इवेंचुअली वो बेकी को देख लेते हैं, उसे बेकी मिल जाता है उन सबको। ही एंड 4 अदर ब्लैक मेंस वर बीइंग मर्डर्ड, कि बेकी और 4 और लोग वहाँ पर ब्लैक लोग जो थे उनका मर्डर कर दिया गया था। एंड दे वर जस्ट लेफ्ट लाइंग अगेंस्ट द लॉ, कि अगेंस्ट अ वॉल, की वॉल के पास उन्हें फेंक दिया गया है जस्ट। और उनकी जो आइज़ थी और जो माउथ्स थे, दे वर फुल ऑफ सैंड्स, उनमें रेत भरी हुई थी, फुल ऑफ सैंड। तो जो मिसेस क्यूरन है वो हॉरिफाइड हो जाती हैं ये देख के, और एक पुलिसमैन को बुलाती हैं, ढूंढती हैं और डिमांड करती हैं कि वो कुछ करे उनके लिए। लेकिन जो पुलिसमैन है वो उन्हें भगा देता है डांट के, ब्रशेस ऑफ। और उसके अगले दिन कुछ वुमेन आती हैं और पिक करती हैं फ्लोरेंस के थिंग्स को, क्योंकि जो फ्लोरेंस है वो वापस घर पर नहीं आई है। मतलब कि मिसेस क्यूरन के घर पे फ्लोरेंस नहीं आई है अपना सामान लेने, बल्कि कुछ औरतें आई हैं फ्लोरेंस का जितना भी सामान बचा हुआ है उनको लेने के लिए। अब इन सब के बाद जो वकील है वो मिसेस क्यूरन को पूछता है कि क्या उन्होंने सच में अपने आप को उस दिन मारने की कोशिश करी थी, मतलब सुसाइड करने की कोशिश करी थी। एंड शी सेज येस। और उसके बाद वो ड्राइव करते हैं। अब वो अनेबल फील करती है अपने आप को कि वो जो जितनी चीज़ें हो रही हैं उनसे सफ़र नहीं कर पा रही है। और जो वकील है वो उनके लिए कुछ लिकर लेके आता है, कुछ वाइन लेके आता है, और उन्हें बोलता है कि शी कैन जस्ट ड्रंक दिस ऑल लिकर्स एंड दैट। अब जो ऑफेंडेड हो जाती है मिसेस क्यूरन, और वो उसे स्क्रीम करती है, उसे भगा देती है और वो चला जाता है। लेकिन वो कुछ दिनों बाद, कुछ ही टाइम बाद वापस आता है। एक एक रात जब मिसेस क्यूरन वो उठती हैं और देखती हैं कि जो जॉन है वो आया हुआ है और वो पूछ रहा है बेकी के बारे में। अब वो उन्हें बताती है, मतलब जॉन को बताती हैं कि उसका जो फ्रेंड है बेकी, वो डेड है, उसकी बॉडी मिली थी। तो जो बॉय है, जो जॉन है, वो समझ नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। वो उसके बाद उसकी देखभाल करती है थोड़ी सी। और कुछ दिनों बाद वो देखती हैं कि जो जॉन है वो कुछ कर रहा है फ्लोर बोर्ड पे। एक दिन वो देखती हैं ऐसा, तो वो उनकी फ्लोरेंस के कज़न को, मतलब कि थैबिन को बुलाती हैं कि वो जॉन को यहाँ से आकर ले जाएं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस वहाँ पर आती है मिसेस क्यूरन के घर पे और इंक्वायरी करती है अबाउट जॉन। और वो उन्हें सब कुछ बता देती हैं कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो जॉन है वो अफ्रेड हो जाता है, डर जाता है। और जो मिसेस क्यूरन है वो प्रॉमिस करती हैं कि वो किसी को भी हर्ट नहीं करने देंगी जॉन को, कि कोई भी जॉन को हर्ट नहीं कर पाएगा। और वो उसे कंफर्ट करने को ट्राई करती हैं, उसे कंफर्ट देती हैं। अब एक क्रूअल ट्रिक होती है, एक ऑफिसर होता है जो एक ट्रिक से मिसेस क्यूरन को डिस्ट्रैक्ट करता है, और जो बाकी के लोग होते हैं वो जॉन को शूट कर देते हैं, गोलियां चलाने लग जाते हैं। और उसके बाद जो कॉप है वो उसे बोलते हैं कि अब वो अपने घर में लौट सकती है। लेकिन अब जो मिसेस क्यूरन है वो वहाँ पर लौटना नहीं चाहती हैं, वो वहीं पर खड़ी हैं। अब वो सड़कों में, स्ट्रीट्स में घूमती हैं, वॉन्डर करती हैं, अनटिल जब तक वो एक ब्रिज के नीचे सो नहीं जाती। जब वो उठती हैं तो वहाँ पर कुछ किड्स हैं जो उनके आसपास में ग्रुप बना के खड़े हैं। वो उन्हें हटाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर तो नहीं है, कैंसर उन्हें हो रखा है। और उसके बाद वो देखती हैं कि जो वर्क्यूल है वो उन्हें एक दिन ढूंढ लेता है, खोज लेता है, उन्हें ढूंढ लाता है। बट वो अभी भी रिफ्यूज़ करती हैं कि वो घर पर नहीं जाएंगी, मना कर देती हैं इस बात पे। और वो वुड्स में, जंगलों में ही एक साथ सो जाते हैं। वहीं पर नेक्स्ट डे वो वापस आते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो वो घर देखती है कि बहुत ज़्यादा ट्रैश्ड है। पुलिसमैन है वहाँ पर जो कि इंटेरोगेट कर रहे हैं उससे, जॉन के बारे में और वर्क्यूल के बारे में, क्योंकि वर्क्यूल और जॉन दोनों ही ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ब्लैक अफ्रीकन से। अब इस पॉइंट के बाद जो मिसेस क्यूरन है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका जो कैंसर था, जो कैंसर का जो ट्यूमर था वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था, तो वो बहुत जल्दी ही फेड हो जाती हैं, क्विकली फेड हो जाती हैं। उनका जो पेन है वो वर्स होता जा रहा है, और उन्हें बहुत ज़्यादा बिजार टाइप ऑफ एंड शी हैज़ बिजार नाइटमेयर्स। उन्हें नाइटमेयर्स आते हैं कि वो अपने आप को आग में डाल रही हैं। और जो वर्क्यूल है वो अब वहीं पर है, उनकी केयर करता है, रिपीटेडली एनकरेज करता है। और
अब दोनों ने बेड को शेयर करना भी स्टार्ट कर दिया है सो दैट शी कैन स्टे वार्म, वो थोड़ी गर्म रह सके। उनका जो रिलेशनशिप है टोटली अब प्लेटोनिक हो चुका है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद शी कैन नॉट स्टे वार्म एनी मोर, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है वो बिगड़ती जा रही है। और एक दिन जब वो उठती हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, उस दिन ठंडी होती है, और वो पूछती हैं वर्क्यूल को क्या ये वो दिन है। विदाउट सेइंग अ वर्ड वर्क्यूल उनके बेड पर आता है, दोनों के बीच में एम्ब्रेस होता है, एम्ब्रेसिंग मूवमेंट है। और लास्ट में जो मिसेस क्यूरन है उनके वर्ड्स बता रखे हैं कि वो बोलती हैं वर्क्यूल को कि ही कैन नॉट मेक हर एनी वार्मर लॉन्गर। तो वो उसे बोलती हैं कि अब वो एनी लॉन्गर उन्हें वार्म नहीं कर सकता है। और यहाँ पर जो नॉवल है वो मेनली ख़त्म होती है। इसमें कुछ मेन थीम्स है, जैसे कि एक तो थीम है कि जो नेशन है वो और जो बॉडी है वो दोनों ही डिजीज़्ड हो चुके हैं, ह्यूमन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ नेशन, कि दोनों में डिजीज़ हैं या फिर। और दूसरी जो थीम है इसमें वो है बॉडी नेशन कैंसर। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम ही हैं। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टू द अदर, जैसे कि मिसेस क्यूरन है वो सेल्फ हो गई और वो अदर की हेल्प करती हैं, मतलब कि ब्लैक की हेल्प कर रही हैं वर्क्यूल की। उसके बाद है मीडिया, जैसे कि बहुत ज़्यादा इसमें रेफरेंसेस हैं टीवी देखने की, वॉचिंग ऑफ टीवी। तो क्योंकि जो मीडिया थी उसके बारे में बता रखा है कि मीडिया की जो कवरेज थी वो सब जो मीडिया है वो इमेजिन कर रखा है जैसे कि वो नेशन को खा रहा हो। और लास्ट जो है इसमें वो है एजुकेशन का थीम। तो आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।